क्या तुम्हें भी लगता है जो चीज़ें पहले आपको एक्साइटेड लगती थी अब वो बोरिंग लगने लगी है? मतलब मूवीज देखना बोरिंग, लोग बोरिंग, चाहे लाइफ हो सब बोरिंग लगने लगी है। प्रॉब्लम लाइफ नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारा माइंड का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की नीड है। मतलब आपके माइंड को जल्दी जल्दी डोपामिन चाहिए होता है, शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए होता है। यानी सुबह उठते ही फोन उठाना, बस 2 मिनट के लिए रील्स देखना, फिर पता चलता है दो दो घंटे निकल गई। फिर जब पढ़ने बैठते हैं या किसी काम या कोई काम करने बैठते हैं तो फोकस ही नहीं होता है, क्योंकि माइंड को शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा जिम ज्वाइन करता है और 3 दिन के बाद बोलता है मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन वही बंदा 3 घंटे इंस्टाग्राम पे बिना बोर हुए स्क्रॉल करता रहता है। स्ट्रेंज है ना? रीज़न क्या है? ये सिर्फ ये सिर्फ हो रहा है एक रीज़न की वजह से। उसका नाम है डोपामिन ओवरलोड। देखो, डोपामिन कोई हैप्पीनेस केमिकल नहीं है, ये एक्चुअली मोटिवेशन केमिकल है। जब तुम रील्स देखते हो, जंक फूड खाते हो या कॉन्स्टेंट एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हो, हमारा ब्रेन ओवरलोड होता है डोपामिन से। मतलब आपके ब्रेन को शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहिए होता है। जितना जितना ज़्यादा आप उसको देते रहोगे उतना वो ज़्यादा क्रेव करता रहेगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है, तुम्हारा ब्रेन एडिक्टेड है शॉर्ट टर्म प्लेजर का। अब जब इतना डोपामिन हिट मिलने के बावजूद भी ब्रेन बोर होता है, तो फिर ब्रेन बोलता है भाईजान अब मुझे हाई लेवल का एक्साइटमेंट चाहिए। फिर ब्रेन कुछ भी करने के लिए रेडी होता है, चाहे शॉर्ट टर्म डोपामिन हासिल करने के लिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हासिल करने के लिए। फिर नॉर्मल चीज़ें जैसे पढ़ना, काम करना, रियल लाइफ सब बोरिंग लगने लगती है। सच सुन लो, रियल लाइफ स्लो होती है और आपका माइंड फास्ट हो चुका है इन्हीं चीज़ों से। आपका अटेंशन इतना ब्रेक हो चुका है कि वो 10 सेकंड के अलावा किसी काम पर रुकता ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ते वक्त भी फ़ोन चेक करते हो, किसी से बात करते वक्त दिमाग कहीं और होता है। ये बोर्डम नहीं है, ये मेंटल एग्जॉस्शन है। मतलब जहनी थकावट। जहनी थकावट तब आती है जब माइंड कॉन्स्टेंट लूप में रहे। अगर ये कंटिन्यू रहा तो तुम ग्रेजुअली अपनी लाइफ से इंटरेस्ट खो दोगे। मतलब गोल्स बोरिंग लगने लगेंगे, रिलेशनशिप में इंटरेस्ट कम होने लगेगा, कॉन्फिडेंस लो होगा, सब कुछ होगा, बस सुकून नहीं होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है? तो नंबर 1 है डोपामिन डिटॉक्स। यानी कि अगर तुम फोन देखते थे, अगर तुम रील्स देखते थे, एक दिन ट्राई करो नो रील्स, नो यूज स्क्रॉलिंग। ये आपको ये आपका ब्रेन को रिसेट करने में हेल्प करेगा। नंबर 2 है बोर्डम को एक्सेप्ट करो। जब बोरिंग लगे भागना मत। आपने खुद नोटिस किया होगा, जब आप बोर होते हो तो माइंड बोलता है चलो कुछ देख लेंगे, चलो कुछ खा लेंगे। जब आप रुकते हो, बोर्डम को एक्सेप्ट करते हो, वही मोमेंट होता है जब आपका माइंड हील होने लगता है। नंबर 3 है डीप वर्क प्रैक्टिस। डीप वर्क का सिंपल फार्मूला है रोजाना एक वक्त फिक्स करो, 30 to 60 मिनट्स विदाउट डिस्ट्रक्शन काम करो। पहला अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यह आपको अटेंशन फोकस वापस लाने में हेल्प करेगा। फोर्थ स्टेप है स्लो लाइफ एक्टिविटीज। स्लो लाइफ अपनाने के लिए आपको रोजाना थोड़ा वक्त नेचर में गुजारना पड़ेगा। स्क्रीन से दूर होकर किताबें पढ़ना या जर्नलिंग करना, ये आपको धीरे धीरे आपके फोकस और अटेंशन और आपके माइंड को रिसेट करेगा। तुम बोर नहीं हो, तुम बस ओवर स्टिमुलेटेड हो, जहाँ हर तरफ शोर, कंफ्यूजन, फोकस ना हो पाना, ये सब दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारी लाइफ बोरिंग है, प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल चीज़ों को एंजॉय करना भूल चुका है। याद रखना, जो इंसान बोर्डम को कंट्रोल करता है वही अपनी लाइफ को कंट्रोल करता है, क्योंकि बोर्डम में ही सितारे चमकते हैं।
तो आज डिसाइड करो, तुम डोपामिन का स्लेव रहोगे या अपनी लाइफ का मास्टर बनोगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।